दोस्तों आज हम लेकर आए हैं अनमोल मोहब्बत भाग 2। रास्ते में रितिका की स्कूटी सामने से आ रही थी। बाइक से टकराई और अचानक ब्रेक लगाने की वजह से वो अपने आप को संभाल नहीं पाई और गिर गई। हालांकि उसे ज़्यादा चोट नहीं आई थी पर उस बाइक वाले पर उसे बहुत गुस्सा आया। गुस्सा आना लाजमी था, एक जो वैसे भी उसे देर हो रही थी और यह सब रास्ते में रितिका की स्कूटी सामने से आ रही बाइक से टकराई और अचानक ब्रेक लगने की वजह से वह अपने आप को संभाल नहीं पाई और गिर गई। हालांकि उसे ज़्यादा चोट नहीं आई थी पर उस बाइक वाले पर उसे गुस्सा आया। गुस्सा आना लाजमी था, एक तो वैसे भी उसे देर हो रही थी और अब रितिका का तो जी कर रहा था कि अब उस लड़के को इतना सुनाए कि दोबारा कभी वो इतनी तेज़ बाइक ना चला पाए। पर उसे कॉलेज की देर हो रही थी तो बस गुस्से को मन ही मन दबा पड़ा और तुम्हें बाद में देख लूँगी बोलकर गुस्से में घूमते हुए निकल गई। वहाँ से उस लड़के ने एक गहरी सांस ली और रितिका को जाता देखता रहा। फिर उसने भी अपनी बाइक भी वहाँ से निकाल गया। कॉलेज पहुंचकर रितिका ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई और प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ कदम बढ़ाए। ऑफिस में पहुंचकर सारी फॉर्मेलिटी पूरी की और बाहर आ गई। बाहर आकर उसने इधर उधर नज़र दौड़ाई और अपनी फोरेंसिक रितिका और वह लड़का दोनों हैरानी से एक दूसरे को देख रहे थे। रितिका तो समझ ही नहीं आ रहा था कि खुश हो या हैरान। वह लड़का कोई और नहीं कार्तिक था, जिसे वह तब से चाहती थी जब वो 8वीं में थी। हाँ, यह बात अलग है कि उसने कभी यह बात किसी को बताई नहीं थी, कार्तिक को भी नहीं, क्योंकि उसे अपना पापा का सपना पूरा करना था। इसीलिए वह नहीं चाहती थी कि उसका ध्यान पढ़ाई से हटे। कार्तिक, रितिका तुम यहाँ, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है यार, पूरे 4 साल बाद देख रहा हूँ तुम्हें। रितिका, आज मेरा पहला दिन है इस कॉलेज में, तुम कैसे हो और यहाँ क्या कर रहे हो? कार्तिक, मैं भी यहाँ स्टूडेंट हूँ यार। वैसे तुम्हारा स्ट्रीम कौन सा है? रितिका, बीपीएससी फॉरेंसिक साइंस। कार्तिक, क्या बात है, मतलब मैं तुम्हारा सीनियर हूँ। बीपीएससी फॉरेंसिक साइंस 3rd ईयर है मेरा। रितिका, अच्छी बात है। रितिका को बहुत घबराहट हो रही थी पर वो यह कार्तिक जाहिर नहीं होने देना चाहता था, इसलिए बस उसकी बातों का जवाब दे रही थी। रितिका, कार्तिक मुझे देर हो रही है, अभी मुझे अपना क्लास भी ढूंढना है, मैं चलती हूँ, बाय। कार्तिक, अरे तुम क्यों चिंता कर रही हो, चलो मैं तुम्हारा क्लास तक छोड़ देता हूँ। कार्तिक को बुरा ना लगे इसीलिए उसने हाँ बोल दिया और ऐसे भी दिल में वह भी बहुत खुश थी। आज इतने सालों बाद भी यकीन नहीं था कि उसे कार्तिक यूँ मिल गया। उसका सीनियर क्लासमेट के रूप में कार्तिक और रितिका क्लासरूम की ओर जा रहे थे कि लड़के लड़कियां के ग्रुप में से एक लड़का, जो कि शायद उनका लीडर था, उसने रितिका फर्स्ट ईयर पूछा और रितिका ने हाँ में सिर हिला दिया। कार्तिक ने बीच में आकर उस लड़के से कहा, दोबारा रितिका के रैगिंग करने के बारे में सोचा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उस लड़के ने बोला, यार क्यों गुस्सा हो रहा है, ये कौन सी तेरी गर्लफ्रेंड है? कार्तिक, और फालतू बातें मत कर। इस पर उसने ग्रुप की एक लड़की प्रिया, जो कि कार्तिक को बहुत पसंद करती थी, उसने कहा, छोड़ो गाइस, क्यों कार्तिक को गुस्सा दिला रहे हो? उसने कहा कि रैगिंग नहीं करो तो मत करो। अब चलो यहाँ से सारे लड़के लड़कियाँ वहाँ से चले गए। कार्तिक भी रितिका को लेकर उसकी क्लास की ओर चल दिया। कार्तिक थोड़ा झुककर हाथों को फैलाते हुए हाँ मिस। रितिका, यह रहा आपका क्लास। यह देखकर रितिका मुस्कुराए बिना ना रह सकी। कार्तिक ने फिर उससे कहा कि कैंटीन में चलकर कुछ खाते हैं, आज क्लास भी नहीं है लगेगी क्योंकि आज फर्स्ट डे है, सबका फर्स्ट इंट्रोडक्शन होगा सबका। बस रितिका ने हाँ में सर हिला दिया। फिर दोनों कैंटीन की तरफ चल गए। दोस्तों, आपको ये कहानी पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। धन्यवाद।